लास्ट क्लास में एक केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की एक सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है एंड लेक्चर 2 हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इन द लास्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े थे और केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़े थे कि क्या होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हमें उसमें बहुत टाइप के केमिकल इक्वेशन हमने मतलब कि उसके रूल्स पढ़े थे कि आप केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, हाउ टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे हम कोई इक्वेशन लिख देते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है इफ वो अगर लॉन्ग स्टेटमेंट में होगी, ठीक है, तो हम उसको शॉर्ट स्टेटमेंट में क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसी कंप्रेशन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसको इक्वेशन की फॉर्म में हम ले आते हैं, तो सिमिलरली वो हमें एक इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि उस इक्वेशन से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल किस टेम्परेचर पे हो रहा है ना, टेम्परेचर में क्या कैटलिस्ट यूज हो रहा है, टेम्परेचर में कितना प्रेशर, सॉरी केमिकल रिएक्शन में कितना प्रेशर होना चाहिए रिएक्टेंट्स में कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और केमिकल रिएक्शन की स्टेट क्या होगी, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की स्टेट क्या होगी। ठीक है, आज हम उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाना है, हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो उसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट चेंज। ओके, तो जो हम फर्स्टली हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टेंट चाहिए। ठीक है, तो रिएक्टेंट की जो स्टेट होती है ना, चाहे वह रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो, हम उस रिएक्टेंट के स्टेट को उसके नीचे सब स्क्रिप्ट में अगर S होगा, ठीक है, अगर वो सॉलिड होगा, अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड होगा तो हम उसे S से डिनोट करते हैं इन द स्मॉल ब्रैकेट। ओके, सिमिलरली अगर वो लिक्विड होगा तो हम उसे स्मॉल l से डिनोट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर वो गैसियस स्टेट में होगा, जो आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, अगर वो गैसियस स्टेट होगा तो हम उसको स्मॉल g से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई राइट डाउन अ केमिकल रिएक्शन when paraffin wax। ठीक है, आप पैराफिन वैक्स का नाम जानते हो, पैराफिन वैक्स। ठीक है, जो पैराफिन वैक्स है उसी को कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है C25H52। ठीक है, तो ये जो आपका पैराफिन वैक्स है ये किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इसके सब स्क्रिप्ट में नीचे क्या लिखेंगे, S। ठीक है, S लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, इसका मतलब ये किस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। ये जो आपका पैराफिन वैक्स है, ठीक है, कैंडल, ये किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। बट ये कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अब तो गैसियस स्टेट में रहेगा एट रूम टेंपरेचर, तो यहाँ पे क्या होगा, गैस। ठीक है, तो जब एक्टिविटी रिएक्शन होगी ना तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आप जानते हो कि एट रूम टेंपरेचर कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन स्क्रिप्ट में गैस प्लस और क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा H2O। ठीक है, तो वाटर वेपर क्या होगा, ये भी गैसियस स्टेट होगा, तो इसके स्क्रिप्ट में G। ठीक है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन इज मोर इंफॉर्मेटिव बन गया। इस केमिकल रिएक्शन से भी पता चल जाएगा कि जो आपका रिएक्टेंट्स है पैराफिन वैक्स
स्टेट चेंज होता है किसी केमिकल रिएक्शन का, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कि इस तरीके से लिख सकते हो C25H2S, ओके, इफ अगर इसका स्टेट चेंज हुआ तो, ओके, एंड can you balance this chemical reaction, okay, चलो इट इज योर होमवर्क, आप इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते रहो। C25H52 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंटेड क्वेश्चन, कमेंट में आप इसको कर सकते हो, दिस इज कमेंटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो कमेंट में डालना। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शन में और क्या इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। नंबर 2 क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। देखो आप बहुत टाइप के केमिकल रिएक्शन देखते हो कि जैसे आप क्या होता है कि आप ऐसे केमिकल रिएक्शन देखते हो कि जिसमें से हीट निकलती है या फिर कोई गैस निकलती है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कि या रिएक्शन शायद देखा नहीं होगा, फिर मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जब आप जिंक को, ओके, Zn, ओके, जब आप जिंक को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका Zn होगा वो किस स्टेट में होगा, वो आपके सॉलिड स्टेट में होगा, तो यहाँ पे सब स्टेट में क्या लिखेंगे, सॉलिड, एंड H2SO4 आपका किस स्टेट में होगा, देखो एक्वा, एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है एक्व, ठीक है। जब भी कोई आपका रिएक्टेंट सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको हम एक्व से लिखते हैं, इससे एक्व, एक्वा, एक्वा को हिंदी में जलीय कहते हैं ना, एक्वा सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, एक्वाफिना क्या होता है, वाटर होता है ना, तो जो भी वाटरली होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्व, ठीक है, और जो सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा उसको एक्व कहेंगे। तो यहाँ पे H2SO4 इज एक्व, ठीक है, क्योंकि एक्वस होगा। अब एक्व एंड सॉलिड, अब ये जब जो दोनों रिएक्शन करते हैं ना तो क्या होता है, यहाँ पे आपका Zn-SO4, ठीक है, आपका Zn-SO4 बन जाता है और यहाँ से ना हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से निकलती है, ठीक है। तब इन दिस केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इवोल्यूटेड, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो गैस निकलती है ना तो हम उसको ऊपर की एरो की तरफ बदल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ गैस इन केमिकल रिएक्शन, तो आप कहोगे व्हेन any chemical reaction gas is formed and is evaluated, ठीक है, तो तेजी से क्या निकलती है उसको क्या कहते हैं, evolution of gas, और उसको एरो ऊपर अपर एरो से डिनोट, किस एरो से, अपर एरो, ठीक है। तो जब भी आपने एक रिएक्शन और देखा होगा, मैं आपको बताऊंगा, जिससे फॉर एग्जांपल आपने चूने को कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर में आप चूने को मिक्स करते हो, देखते हो कि बहुत तेजी से धुंधलाहट के साथ गैस निकलती है, ठीक है। तो वो गैस क्या होगी बताओ, यहाँ पे जो कंपाउंड रिएक्शन ये OH का मोलटवाइज प्लस CO2, अब CO2 गैस निकल रही है बहुत तेजी से, तो मैं कहां लगाऊंगा, नीचे के ऊपर से, ठीक है। तो हम ये जो ऊपर की तरफ इसका क्या लेते हैं, तो यहाँ पे ये आपकी जो होगी ये बताएगा, इस केमिकल रिएक्शन में ये आपको बता देगा कि जो आपकी गैस है वो निकल रही है, ठीक है। अगर CO2 यहाँ पे एरो नहीं लगाएंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि गैस भी इसमें बन रही है, ठीक है। तो अगर कोई गैस बन रही है केमिकल रिएक्शन में तो हम उसको एरो को ऊपर की तरफ दिखाएंगे, ओके, ठीक है। ट्राई करो, क्लियर है, दिखाता हूं।
टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा आपका केमिकल रिएक्शन में आप जब कोई प्रेसिपिटेट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ओके, इसको शॉर्टकट में पीपीटी कहते हैं। ओके, तो आपको भी पता नहीं होगा कि पीपीटी किसे कहते हैं। पीपीटी को हिंदी में आउटशेप कहते हैं, ठीक है, और इस रिएक्शन को कहते हैं आउटशेपर रिएक्शन, ठीक है, या आउटशेपर अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जो प्रेसिपिटेट होता है एक सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट, ठीक है। जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है, सॉल्यूशन नंबर ए प्लस सॉल्यूशन नंबर बी, ठीक है, तो क्या होता है? एक सॉलिड टाइप सब्सटेंस बनता है, ठीक है, सॉलिड टाइप सब्सटेंस बनता है। इसी सॉलिड टाइप सब्सटेंस को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट या पीपी, ठीक है। दो सॉल्यूशंस होंगे इन द लिक्विड स्टेट एंड दोनों को मिक्स करेंगे, एक सॉलिड टाइप सब्सटेंस बनेगा। जो सॉलिड टाइप सब्सटेंस होगा उसी को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट, ठीक है। और एग्जांपल में रखूंगा वेट AgNO3, एग्जांपल वेट AgNO3 इन द एक्वस स्टेट। एक्वस का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, ठीक है, प्लस NaCl combined gives AgCl। देखो अब AgCl क्या हो गया? सॉलिड स्टेट में आ गया, तो इसका प्रेसिपिटेट बन रहा है। हम इसको लोअर डाउन एरो से दिखाएंगे, लोअर डाउन, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि आपका जो AgCl है ना वो प्रेसिपिटेट, ओके। और यहाँ पे आपका एक और प्रोडक्ट बन गया NaNO, ओके। तो दिस रिएक्शन tells us in this reaction precipitate is formed, ठीक है। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बढ़ेगा तो आप उसको केमिकल इक्वेशन में चेंज करोगे, और केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद जो सब्सटेंस प्रेसिपिटेट बनेगा उसके साइड में एक लोअर डाउन का एरो लगा देना। इसका मतलब क्या होता है कि एक डाउन एरो बताता है कि आपका जो एक कंपाउंड है AgCl एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा इन द केमिकल रिएक्शन, ओके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और टॉपिक है चेंज इन कलर। कलर भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन। जैसे देखो आप इनिशियली कोई रिएक्शंस लिए हो और वो रिएक्शन करा रहे हो, आपके जो रिएक्टेंट्स है वो कलरलेस है, ठीक है। आपके जो रिएक्टेंट्स है वो कलरलेस है, लेकिन आपका जो रिएक्शन के बाद वो आपके जो रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट आपका कलरफुल हो जाता है। पहले तो आपके दो ऐसे कंपाउंड है जो कलरलेस है, ठीक है। जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुई तो कलर हो गया। फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं चेंज इन कलर, मतलब कोई चेंज इन तो केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या करोगे? जैसे आप रिएक्शन करोगे लेड नाइट्रेट PbNO3, ओके, PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड की जब रिएक्शन कराओगे ना तो PbI प्लस KNO3, ठीक है। यहाँ पे PbI का ही प्रेसिपिटेट बनेगा, तो इसको डाउन एरो से दिखाएंगे। और आपका जो PbI होता है एक एलो प्रेसिपिटेट होता है, एलो, ओके। तो यहाँ पे जो आपका PbNO3 है ना, इसमें कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये भी क्या होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस एंड आफ्टर KI इज आल्सो कलरलेस एंड आफ्टर द रिएक्शन PbI lead iodide is formed and lead iodide is color yellow, ठीक है। उसका कलर क्या होता है? येलो होता है, ठीक है। अब देखो हम एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं कि
अगर आपके रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंस है, वैसे भी सारे देखो दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं ना सबका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। सभी आपने 9th में पढ़ा कि जितने सारे सब्सटेंस होते हैं ना, जितने सारे एटम होंगे, सब्सटेंस होंगे, सबका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेंगे, ठीक है। Change in temperature, number 5. Change in टेम्परेचर। देखो इसका मैं एक आपका जीता जागता एग्जांपल बता सकता हूँ कि जब आप बीमार होते हो, ठीक है, जब बीमार होते हो तो आपका शरीर का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। कभी कभी तो आपका इवन 100 डिग्री सेल्सियस पार कर जाता है। तो अब जब 100 डिग्री सेल्सियस पार कर जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको कुछ सब्सटेंस देता है, कुछ रिएक्टेंट्स देता है। रिएक्टेंट्स का मतलब कुछ मेडिसिन देता है, जिसको जो मेडिसिन क्या करता है कि आपके शरीर में जाता है और उसमें केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन से आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो मेडिसिन है वो आपके टेम्परेचर को कम कर रही है, आपके टेम्परेचर को बैलेंस कर रही है। इसका मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी यूनिट इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम अब इसमें पढ़ेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो केमिकल रिएक्शन कैसे चेंज होगी, ओके। तो आप एफओ पे लिखो चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो देखो अब क्या करोगे, व्हेन लाइन क्या होता है, लाइन का मतलब होता है CaO, ओके। इसको क्यूब लाइन भी बोलते हैं, क्यूब लाइन, ठीक है। तो जब आप क्यूब लाइन CaO को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के फॉर्म में जब रिएक्शन में आता है ना तो ये बनाता है CaOH का कोल्ड, ठीक है। इस जो कंपाउंड बना है इसका नाम होता है सिलेक्ट लाइन, ओके। और प्लस यहाँ पे हीट निकलता है, क्या होता है, हीट निकलती है, ठीक है। अब हीट क्यों निकलती है इसको आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जब भी किसी चीज का ट्रांसफर होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ट्रांसफर होने के बाद जब वो चीज रुकेगी तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो बाहर जाएगी ना, तो वही हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ना। आगे आप जब 12th या 11th में जाओगे तो उसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपकी जो इतने टॉपिक है आप इतना समझो कि केमिकल रिएक्शन होती है तो हीट भी निकलता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे ही आप क्यूब लाइन को H2 में डालते हो तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है ना। अगर आप ये जो बकेट है, ठीक है, एक आयरन की बकेट है, अगर उसमें आप चूना ले लो और उसमें पानी मिक्स करो तो देखोगे कि उसकी जो बॉटम है, बकेट की जो बॉटम है वो बहुत तेजी से हीट हो जाती है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि उस केमिकल रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। तो जिसमें तो इस केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर की तरफ निकल रही है, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट केमिकल रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज टाइप एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन and second is endothermic chemical reaction, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज द endothermic chemical reaction and
ओके, फर्स्टली हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक ठीक है। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो x है ना एक्सो, ठीक है, x का मतलब क्या होता है एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, एंड थर्मिक का मतलब क्या होता है टेम्परेचर, ओके, एंड नो दैट आल्सो टेम्परेचर इज अ हीट की फॉर्म में है, ठीक है। तो जिसमें से हीट एग्जिट होगी, जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एग्जिट होगी, हीट बाहर की तरफ निकलेगी, वह केमिकल रिएक्शन कहलाएगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ओके। उस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या होगा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और इन द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, अगर हीट बाहर की तरफ निकल रही है तो आपको हीट को प्रोडक्ट के साइड प्लस की फॉर्म में दिखाना है। जैसे यहाँ पे प्लस हीट लिखा है ना, ये प्रोडक्ट साइड है तो यहाँ पे प्लस हीट लिख दो, चाहे इस साइड लिख सकते हो इस साइड लिख सकते हो, ठीक, चाहे इसको यहाँ पे लिख सकते हो इसको यहाँ पे, पर ये जो हीट होगा ये प्लस की फॉर्म में रहेगा ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे कार्बन इन द सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सीजन इन द गैसेस स्टेट, when these two are combined कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, एंड इसके साथ साथ इसमें हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी निकलती है, ठीक है। अगर हीट एग्जिट हो रही है तो हम प्रोडक्ट के साइड प्लस हीट लिख देंगे, या क्या कर सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कार्बन इन द सॉलिड स्टेट ऑक्सीजन इन द गैसेस स्टेट गिव्स CO2 प्लस यहाँ पे आप डेल्टा बनाओ, ठीक है। डेल्टा का मतलब इसमें क्या निकल रहा है हीट, ठीक है। आप इस तरीके से भी डोनेट कर सकते हो केमिकल इक्वेशन को, अगर सही में डेल्टा बना है तो आप इस केमिकल इक्वेशन को देख के बना सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ओके। तो इट इज एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एंड सिमिलरली एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। What is the endothermic chemical reaction? Endothermic chemical reaction. Okay? Endothermic chemical reaction means इनका मतलब क्या होगा इंटर, थर्मिक का मतलब क्या होगा प्लस टेम्परेचर, ओके, एंड टेम्परेचर इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो जिसमें टेम्परेचर इंटर होगी, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर को इंटर किया जाता है, बिना हीट के वह केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकती, आगे नहीं जा सकती, ऐसी केमिकल रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप घर में फूड बनाते हैं, फूड, तो उस फूड को बनाने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, विदाउट हीट वह आगे प्रोसीड नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, जो फूड कुकिंग है, जो कुकिंग प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। जिसमें जिस प्रोसेस में आपका हीट देना पड़ता है, हीट इंटर करना पड़ता है, वह केमिकल रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडो का इसका मतलब इंटर, जिसमें हीट इंटर करेगी वह क्या होगी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं केमिकल रिएक्शन का, जैसे CaCO, ठीक है, इन द सॉलिड स्टेट, जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये ब्रेक हो जाता है CaO प्लस CO2 में प्लस का निकलता है, इसमें हीट निकलेगा नहीं, हमें इसको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसको हीट देते हैं ना तो आप रिएक्टेंट के साइड हीट प्लस लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस हीट को प्रोडक्ट के साइड लिखना है ना, आप क्या लिखोगे CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO प्लस
30 किलो जूल या 25 किलो जूल जितना भी मिलेगा आपको यहाँ पे माइनस में, प्रोडक्ट के साथ लिखोगे तो हीट को माइनस में, और अगर रिएक्टेंट के साथ लिखोगे तो हीट को प्लस। ओके, इन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन समझ में आया? अभी मैं आपको एक कमेंटेड क्वेश्चन दूंगा, इस पे करना आप लोग, तो चलो मैं क्वेश्चन दे ही दे रहा हूं। अब देखो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें से 55 किलो जूल एनर्जी, किलो जूल हीट निकल रही है, ठीक है, बाहर निकल रही है। तो आपको उस केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखोगे? सपोज दैट x + y gives x होगा, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है और आपको इसमें से इस रिएक्शन होने पर 50 किलो जूल का हीट निकल रहा है। तो आप इस केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाओगे? कमेंट में पोस्ट करो, ठीक है। एंड एक और केमिकल रिएक्शन है x + y = x y, एंड इस केमिकल रिएक्शन में 25 किलो जूल हीट इंटर करनी पड़ रही है या इसको 25 किलो जूल हीट देनी पड़ रही है। तो आप इस केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखोगे? इट्स आल्सो गिव आंसर इन कमेंटेड बॉक्स, ठीक है। तो अब टेम्परेचर की सीरीज चल रही है, तो टेम्परेचर पे बहुत देखो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी ना उसका टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर कोई रिएक्शन कराने के लिए आप कैटलिस्ट यूज करते हो, कैटलिस्ट उसको कैटलिस्ट किसे कहते हैं? आप लोगों ने शायद साइंस में पढ़ा होगा, कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक रिएक्शन को ना आगे बढ़ाने में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इट इज अ हेल्पिंग एजेंट, ओके, ये क्या है? हेल्पिंग एजेंट है, बट एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। कैटलिस्ट का जो चेंज है ना, कैटलिस्ट का फिजिकल चेंजेस हो सकता है, मतलब अगर कैटलिस्ट सॉलिड की फॉर्म में है तो ये पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, पर एक केमिकल रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट से रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ वो उसको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, लाइक हेल्पिंग एजेंट, हेल्प करेगा कि केमिकल रिएक्शन आगे बढ़े। फॉर एग्जांपल जैसे विद नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, आपस में रिएक्शन कराओगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ नहीं बनेगा, ओके। बट विद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe कराओगे तो इसमें अमोनिया बन जाता है, NH3 बनता है, तो बहुत स्लो प्रोसेस में बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Fe क्या है, विदाउट Fe कोई अमोनिया नहीं बनेगा, यहाँ Fe जो है वो क्या कहलाता है? कैटलिस्ट। तो आप एरो के ऊपर क्या लिख सकते हो? कैटलिस्ट को दिखा सकते हो, Fe, ठीक है। बट अगर इस रिएक्शन में आप मॉलिब्डेनम और जोड़ोगे तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से प्रोसीड होती है, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है कि विदाउट कैटलिस्ट कोई चीज आगे प्रोसीड नहीं होती, ठीक है। कैटलिस्ट जो होता है वो केमिकल रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास माचिस है, ठीक है, और माचिस की तीली है। आप माचिस की तीली को जब तक उस पे रब नहीं करोगे तब तक वो जलेगी नहीं, ठीक है। और रब करने के लिए आपके पास एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। जो एनर्जी आप उसको रब करने में देते हो ना, वही एनर्जी क्या कहलाती है? कैटलिस्ट। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट वही काम करता है जो हम माचिस की तीली को रब करने में करते हैं, ठीक है। तो वही कैटलिस्ट करता है। हम कैटलिस्ट हैं किसमें? माचिस के केस में, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के केस में या फिर एनवायरमेंट क्या है? कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट को आप एरो के ऊपर देखते हो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपकी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है ना, आप हीट को नीचे ऐसे बॉक्स ट्रायंगल बना के दिखा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इस रिएक्शन में हमें हीट दे रहे हैं, ठीक है, या ऊपर भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हम केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके।
अब देखो हम एक तो था केमिकल रिएक्शन का इंफॉर्मेशन, हम केमिकल रिएक्शन को कैसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, और हमने सारी चीजें पढ़ ली कि केमिकल रिएक्शन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं और केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 5 टाइप की केमिकल इक्वेशन मैं बताया था आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हम 2 टाइप की केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन फर्स्ट है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और सिंथेसिस रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो आप एक रिएक्शन देखोगे कि जब आप कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, जब आप कॉपर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन Cu, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉपर होता है वो CuO, ठीक है, ये बना लेना। तो जब कॉपर Cu बनाएगा ना तो इसका कलर क्या बनता है? ब्लैक। ठीक है, अब अगर आपको मैं पूछूं कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो मैं 5 सेकंड बताओ कौन सी रिएक्शन है, स्टॉप करके वीडियो। एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक, बिकॉज़ इसमें हीट इंटर करनी है। ठीक है, तो ये पहले क्या होता है? ब्राउन कलर, जैसे ही इसको ऑक्सीजन की फॉर्म में हीट करते हैं एक होता है। बट यहां पे ध्यान से देखोगे, यहां पे कितने रिएक्टेंट्स हैं? देखो रिएक्टेंट्स नंबर 1, ठीक है, एंड रिएक्टेंट्स नंबर 2। ठीक है, अब 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं यहां पे? 1। ठीक है, जब मोर देन 2 reactants combine each other and form only one single product, ठीक है, only single product is called combination reaction। combination का मतलब कंबाइन होना। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस क्रिया को, उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल A plus B, these are 2 reactants and these 2 are combined together to form AB। ठीक है, तो यहाँ पे एक reactants, 2 reactants and combine करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, then it is called combination ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका कमेंटेड क्वेश्चन। ठीक है, एक कमेंटेड क्वेश्चन में दे रहा हूं, यू आर पढ़ेंगे 2KClO3 gives 2KCl plus O2 3O2 and दूसरा है MgO plus H2O gives MgOH का whole twice and third है 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3 and number 4 है आपका Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। इट इज योर कमेंटेड क्वेश्चन। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट है आपका ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन बी है आपका थर्ड एंड फोर्थ एंड ऑप्शन सी है आपका सेकेंड एंड फोर्थ एंड ऑप्शन डी है आपका
संडे है सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन का नाम है आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यू हैव 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप इसमें टिक लगाओ कौन सी आपकी इसमें से सही है। ए ऑप्शन 1 है, ए ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है और ये ऑप्शन 3 है। इस ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें बी में थर्ड एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सी में सेकंड एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन है, एंड फोर्थ में सेकंड एंड थर्ड कॉम्बिनेशन है। अब बताओ 10 सेकंड में कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? वह बनने कर सकते। ओके, तो यहाँ पे आपका सी वाला जी वाला सही है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ओनली सिंगल कंपाउंड प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे देखो दो रिएक्टेंट्स एंड क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट, देन दिस टू आर बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition okay, decomposition reaction का मतलब when a single compound break down to a more simpler product। ठीक है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट को एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, ब्रेकिंग। ठीक है, जब आपका सिंगल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और वो सिंगल प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट मोर देन 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज ब्रेक डाउन इनटू CaO प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट्स कितने हैं 1 एंड प्रोडक्ट कितने हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो एक रिएक्टेंट्स दो प्रोडक्ट बना रहा है, देन इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ओके, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक रिएक्शन जैसे XYZ, ये आपका एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है, बड़ा प्रोडक्ट किया हुआ है, और एक रिएक्शन के बाद X + Y + Z 3 प्रोडक्ट बना रहा है। देखो X एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट एंड 3 प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका भी एक क्लियर क्वेश्चन है, क्लियर क्वेश्चन है, कमेंटेड क्वेश्चन है, आप लोग बताओ इसको। यहाँ पे क्लिक करने के लिए कोई चीज ही नहीं है, ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन को आप कमेंट कर सकते हो। यू हैव 10 सेकंड ओनली, ज्यादा समय नहीं लो। योर वन कमेंटेड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, लिख लो आपको। फर्स्ट रिएक्शन आपका 2Mg + O2 gives 2MgO। दूसरा रिएक्शन से आपका 2KClO3 gives 2KCl + 3O2, एंड थर्ड है आपका NH3 + HCl gives NH4Cl, एंड D है आपका 4 है आपका 2PbNO3 का होल ट्वाइस, 2PbNO3 का होल ट्वाइस in the presence of heat is converted into 2PbO plus 4NO2 plus O2। ठीक है, आई गिव यू ऑप्शन। ऑप्शन ए है आपका
फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी है आपका थर्ड एंड फोर्थ, एंड ऑप्शन सी है आपका सेकेंड एंड फोर्थ, एंड ऑप्शन डी है आपका सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, गिव द आंसर ओनली 10 सेकेंड। कौन सा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू टू प्रोडक्ट एंड सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू थ्री प्रोडक्ट। देन दिस इज कॉल्ड केमिकल डिकम्पोजिशन और केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ठीक है। एंड देखो हमने दो टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन, जो कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं ना। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन या इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एंड दूसरा हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, हम उसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं या एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। क्या क्या एप्लीकेशन में क्या क्या यूज होता है इसका, एडिशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। तो फर्स्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन के यूजेस हम पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो पहला एप्लीकेशन है, पहला यूज है, क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की, उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2 को जब मिक्स करते हैं तो ये बनाता है 2HCl। देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड दूसरा है आपका बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। जब आप कोल को बर्न करते हो, कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट्स कितने हैं, एक एंड दो, एंड प्रोडक्ट कितना बना है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। कौन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस Cl2, ठीक है। दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, 2NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने, एक दो, एंड प्रोडक्ट कितना, एक, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट लगना ना, या लोहे पे जंग लगना, ये भी कौन सी प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, Fe2O3, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये सॉलिड में होगा और ये गैस, ठीक है। तो ये जो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने हैं, एक रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स, एंड प्रोडक्ट कितने हैं, एक। देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ठीक है। तो एक कुछ डेली लाइफ आप देखते हो, सब रिएक्शन रस्टिंग को आप देखते हो, रस्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो combination reaction, and formation of common salt is also combination reaction, and formation of carbon dioxide in the presence in the carbon and oxygen, the by the carbon and oxygen, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, इससे खत्म कर लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्कशन ऑफ डीकंपोजिशन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आप देखो, जब आप सोडा बोतल देखो, सोडा वाटर की बोतल, ठीक है। तो आप जब सोडा वाटर की बोतल को ओपन करते हो तो उसमें से तेजी से गैस निकलती है, ठीक है। और तेजी से गैस कैसे निकलती है, जो देखो जैसे आपके जो सोडा वाटर होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, एंड जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, ठीक है। वो क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर पे जो गैस होती है ना, वो वाटर में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। कम डिसॉल्व होती है पर हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आप उसको डिसॉल्व करते हो ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड H2CO, इसका नाम हो गया कार्बोनिक एसिड, ठीक है। जैसे ही कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है तो ए बनाता है, ये ब्रेक होगा अपने आयन में, और ब्रेक होकर बनाएगा H2O प्लस CO2, तो उसमें से बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर निकलता है। आप देखो कि जब आप ठंडे के मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप रख देते हो तो उसके ऊपर वाटर वेपर इकट्ठा होने लगता है, हाँ उस तरह से नहीं होता है। तो आप खुली बोतल में रखोगे तो उसमें आएगा, क्योंकि वाटर कार्बोनिक एसिड का जब कार्बन हो जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो एग्जाम प्रोसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जब भी आप किसी सैंडविच की बोतल को खोलते हो तो उसमें तेजी से निकलता है ना गैस, तो उस गैस कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर कहां से आता है, कार्बोनिक एसिड, जो आपके सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व होता है, ओके। एंड नेक्स्ट है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन फूड in our body is also a decomposition reaction, ठीक है। जो हमारे जो बॉडी में जो फूड होता है, फूड होता है ना, वो डाइजेस्ट होता है, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट फूड में क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपके जो विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारे सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं ना। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज आल्सो ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपके एप्लीकेशन में आपसे कोई पूछेगा कि ये रिएक्शन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का यूज तो आप बता सकते हो, ठीक है, ओके। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड डीकंपोजिशन, ठीक है, ओके। एंड एक और बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि देखो आप वाटर लो, ठीक है, और वाटर में आप इलेक्ट्रोड नहीं भरे होंगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। इस तरीके से एक बॉक्स लो, इसमें एक प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोड लो और इसमें एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड लो, ठीक है, और आप इसमें H2O को डिसॉल्व करो, ठीक है। और आप जानते हो H2O किस फॉर्म में रहेगा, H++ और H की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट करते हो, ठीक है, जैसे आप इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हो तो इस वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन का
electricity in the presence of electricity the H2 molecules break down hydrogen plus oxygen. ठीक है, तो आप कहोगे कि in the presence of electricity water molecules break down into hydrogen and oxygen. It is also a decomposition reaction. Okay. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि हम केमिकल जो हमारा फर्स्ट चैप्टर की सीरीज चल रही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हम 5 लेक्चर पढ़ेंगे। उस चैप्टर के पर्टिकुलर 5 लेक्चर होंगे। अब ये दूसरा लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, दूसरे लेक्चर में 2 रिएक्शन कंप्लीट कर ली, डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक, एंड तीसरे लेक्चर में 3 रिएक्शन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एंड नेक्स्ट उसके में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में। एंड लेक्चर नंबर 5 में आप जो भी मुझसे गलती हुई है यहाँ पे या जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट में जरूर बताना। लेक्चर 5 में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, जो आपको मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हुई। ठीक है, ओके, बाय।